हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज जो है वो 23 जुलाई 2021 है और कल आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और इकोनॉमिक लॉ का एग्ज़ाम है ना। आप कोई से भी दो ग्रुप चूज़ कर में से एक चूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो को भी मैं बता दूं कि अगर आपको चूज़ करना हो तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का ग्रुप चूज़ करिएगा, ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि ये पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 2013 से हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पेपर अच्छा है, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक लॉ का एक्चुअली सब्जेक्ट तो अच्छा है, लेकिन हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो कैसा आएगा, इसमें जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, थोड़ा बहुत मैटर इस बार अवेलेबल हुआ है। मैंने भी जो प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो कैसे क्वेश्चंस इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पूछे जाएंगे, तो वो केवल एक अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। ये तो जब भी पता लगेगा कल आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसलिए अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट है 3, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग चैप्टर वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और एक है एमकॉम की मार्केटिंग मैनेजमेंट सोल्ड पेपर्स। तो एमकॉम में सिर्फ लास्ट यूनिट का डिफरेंस है, बाकी चारों यूनिट आपकी सेम है, ठीक है व्यूअर्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिया 2019 का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर। कल रात को मैंने 2020 का कर दिया था इंग्लिश मीडियम में। अब यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। और ये बुकलेट सीरीज़ है एस। तो जिसमें बुकलेट सीरीज़ अवेलेबल हो जाती है तो मैं बुकलेट सीरीज़ मेंशन कर देता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स ये कमेंट में कहते हैं कि सर आप बुकलेट मेंशन नहीं करी, ठीक है। तो जिसमें पता लग जाती है तो उसमें बुकलेट सीरीज़ भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो अंदाज़ा लगाइएगा आप कि क्या है आंसर, ठीक है। लास्ट में मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑब्लिक फैक्टर इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। मीडिया कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एंड मार्केट, ठीक है। तो तीनों ही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। The first Indian advertising agency was established in B. 1905. Which of the following essentials are necessary for a good copy of advertisement? Option C. Both A and B. Believable and understandable. ठीक है, ठीक है। मैं स्पीड स्लो रख रहा हूँ इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या दी है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है बताने की। तो स्लो बोलने का समझने ये रीज़न है कि आप क्वेश्चन को समझें भी साथ के साथ, ठीक है। तो इसलिए आंसर भी मैंने टिक नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया आर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Only language problem, only lack of advertising personnel, and only lack of advertising research. Which of the following means of advertising is not included in outdoor advertising? ठीक है, not included आपसे mention किया है in outdoor advertising. Magazine advertising. Promotional advertising includes D. All of the above. Exhibition, showroom and window advertising. Mail advertising includes option C, both A and B, circular and price list. Press advertising includes option C, magazines. Mural advertising includes, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ फाइल क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। पोस्टर्स और इलेक्ट्रिक डिस्प्ले एंड स्काई एडवर्टाइजिंग।
The success of international marketing depends upon option D, all of the above. The political situation of the country, the economic policies of the country, and the financial system of the country. So option D is correct, all of the above. International marketing provides a dash market for the products of the company. Bigger dash competition has to face to sellers to win the race in the international marketing. A, ठीक है. टॉप domestic price of the commodities increases due to export. This statement is true. Infrastructure includes, so option D is correct, all of the above. Transports, roads एंड सी है आपका पावर सप्लाईज. चलिए, थोड़ा सा यहाँ इस पेज की पीडीएफ फाइल सही नहीं बनी है, फिर भी क्लियर हो रहा है. चलिए नेक्स्ट है, सच प्रोडक्ट्स ऑब्लिक सर्विसेज हुज डिमांड इज इंक्रीजिंग रैपिडली ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नोन एज. ऑप्शन सी, सनराइज प्रोडक्ट. India had a closed economy till C, 1990. How many states are on the coast in India? 9. Regular shipping services are provided by option D, all of the above. ओनली मुंबई पोर्ट, ओनली कोलकाता पोर्ट एंड चेन्नई पोर्ट, है ना. तो इसमें जो रेगुलर शिपिंग सर्विसेज है वो तीनों पोर्ट पर होती हैं. देखो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आया था ना 2018 में स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अलग आया था. इसमें कुछ क्वेश्चंस नए पूछे गए थे, ठीक है. पिछले अगर मैं आपको बात बताऊं 6 साल का अगर हम देखें 2015 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो यही एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था 2018 का कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे, ठीक है. इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि जो दूसरे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसमें 30-35 आपको क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो आपने पिछले में पढ़े हुए होंगे. जैसे हमने 2020 में आपने स्टडी किए तो उसमें से 30-35 क्वेश्चन 2019 में भी आ गए, ठीक है. फिर आपको 2017 में भी मिलेंगे, 16 में भी मिलेंगे, 15 में भी मिलेंगे. लेकिन यही एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था उस समय 2018 का जहां पर स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो नए थे. तो इसलिए ये वाला मैं क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ. अपने फ्रेंड्स को भी ये पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या उन्हें एक बार बता दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर रखा है, कि आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़िएगा. सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का तो कल एग्ज़ाम है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़िएगा. ये बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है. चलिएगा नेक्स्ट है, एन एक्सपोर्टर हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. Tariff barriers, non-tariff barriers and anti-dumping duties. Federation of Indian Export Organization, in short FIEO, ठीक है. Federation of Indian Export Organization is a common coordinating agency to all. D, all of the above. Export promotion councils, commodity boards and service institutions. DGFT stands for option C, Directorate General of Foreign Trade, ठीक है. C, Directorate General of Foreign Trade. FOB price stands for Free on Board. Free on Board. The loss of bad debts can be avoided by giving dash commission to agent. Option B, Del Creator. The Consumer Protection Act was introduced in the year. ये आया, देखिए एक क्वेश्चन निकल के यहाँ पर, है ना, जो प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा था.
1986। अब फिर न्यू क्वेश्चन आ गए। When a manufacturer uses a single brand for all manufactured goods, such brand is known as family brand. Advertising is to business what esteem is to industry the propelling power. Who said this statement? Option B, William Gladstone. Techniques of sales control are option D, all of the above. Accounting techniques, sales analysis technique, and distribution cost analysis. Right? Brand and trademark both are synonym. This statement is option C, false. Trademark is the legal version of brand. This statement is C, true. A monopolist adopts the dash price policy of the salesable product. Option A, skimming. ऑप्शन ए, स्कीमिंग। चलिए नेक्स्ट है, मार्केटिंग comprises both buying and selling activities. Who said this statement? Pyle. Option C, product oriented concept is known as B, old concept of marketing. Marketing is a wider term than marketing management. This statement is false. Marketing is an integrated system of action that creates value in goods through its creation of form, place, time, and ownership utilities. This statement is of B, Richard Bursky. Selling and marketing both are synonymous. This statement is false. How many functions of marketing are given by Towsley, Clark and Clark in the book of Principles of Marketing? 8. The concept of marketing management is originated firstly in USA, है ना, अमेरिका। यहीं के हैं फिलिप कॉटलर जो फादर ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग, देन योर आंसर इज फिलिप कॉटलर। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? बी, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट एन अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? D, sales promotion. Marketing mix is a combination of option D, all of the above. Product, price, promotion. So D, all of the above. A marketing policy is a statement of a course of action which will be followed under a given set of circumstances. This statement is of A, William J. Stanton. Customer is the king according to the A, modern concept of marketing. The needs of the customers can be fulfilled effectively under dash marketing organization. B, customer oriented. How many principles of organization are laid down by Ladol Urwin? 12. Socioeconomic condition include option D, all of the above. Per capita income, standard of living and inflation. So D is correct, all of the above. Marketing research is a part of marketing research. This statement is option C, true. The source of marketing information are divided into C, both A and B, means primary sources and secondary sources.
which is not a basic function of a marketing manager to supervise the workers, which is not included in secondary source of information. C. Both A and B means questionnaire and interview. Information received from primary sources can be divided as option D is correct, all of the above means facts, opinions and motives. Main object of advertising is option D is correct, all of the above means to remind the consumers to build brand preference and to increase sales. So D is correct, all of the above. What was the name of the first Indian advertising agency? A. B. Dattaram and Company. The effectiveness of advertising can be evaluated by C. Both A and B. Sales research and communication research. The effectiveness of advertising can be evaluated by the method of D. All of the above. Recognition test, recall test and paired comparison test. Wherever we are advertising is with us. Who said this statement? देखिए ये आया अब एक थोड़ा सा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना, दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं इसे मानता हूँ, वो था वॉटसन के अकॉर्डिंग. विदाउट प्लानिंग and companies operations have no meaning and no directions. There can be no orderly procedure in management pursuit of its goals. Who said this statement? B. William J. Stanton. Institutional advertising includes D. All of the above means pioneering advertising, competitive advertising and retentive advertising. So option D is correct, all of the above. The advertisement of tea board or coffee board relates to A. Primary advertising. Under dash advertising, the main emphasis is given for the purchasing the product of particular brand. Option C is correct, competitive. An advertisement relates to the first stage of the product life cycle is known as option B, pioneering advertising. In an advertisement is given to enhance the reputation of the business known as. तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं. Option B is correct. Public relation, institutional advertising. When oral presentation is used for the purpose of making sales with one or more prospective customers known as option D, personal selling, which is not a component of promotional mix. Competition. Factors affecting communication mix is obligate. देखिए अगर एक होगा तो वहाँ इस वर्ड का यूज़ होगा और एक से ज़्यादा होंगे तो आर वर्ड का यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए ऑब्लिक में दे दिया जाता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ द मार्केट. डैश इज अ नॉन पर्सनल persuasive and informative communication media. B. Advertising. Salesmen are not born but made. This statement is true. According to Edwin Charles Griff, stages of selling process are 5. Dash is a personal and persuasive communication media. Personal selling. Types of sales promotion includes option D is correct, all of the above.
customer protection, trade promotion, and sales force promotion. The main reason of product innovation are option D, all of the above: competition, market changes, and risks. Social needs include option C is correct, both A and B, acceptance and love. Economic theory of consumer behavior is propounded by option C, Marshall. Dash is the total demand of all the firms in the market in a certain particular time period. A, market demand. Dash is an attempt to arrive at a consensus in an ascertain area by questioning a group of experts repeatedly until the responses appear to be coverage along a single line or consensus. Option B, Delphi method. The product life cycle helps to marketing manager in taking decision as option D, all of the above: forecasting tool, planning tool, and controlling tool. So option D is correct, all of the above. According to A.H. Maslow, बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स आर, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये मैं समझता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन है एक तरीके से पढ़ा हुआ. 5. The product life cycle passes through 4 stages: introduction, growth, maturity, and decline. Who said this statement? Option B, फिलिप कॉटलर. जैसे मैं बताया हूँ आपको, ये बताता हूँ कि इन्होंने सैचुरेशन और ऑब्सलेंस की कंडीशन नहीं दी है ना, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इसी को बेस मान के आंसर दे रखा है. 4 स्टेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की. मेथड्स ऑफ मार्केटिंग डिसीजन इंक्लूड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव: रैशनल डिसीजन मेकिंग, इंट्यूटिव decision making method, and scientific decision making method. Which is not an internal factor of decision making? Competition. Which is not a marketing segmentation strategy? D, selling marketing strategy. Market can be segmented on the basis of option D, geographical, psychological, and demographic. So D is correct, all of the above. Who is not a basis of industrial market segmentation? D, cost of business. Which is not a basis of consumer market segmentation? Nature of business. Demographic basis of market segmentation includes only size of family, which is not a tool of marketing. Bargaining. Psychology of the consumer can be judged by option D, all of the above: attitudes, intentions, and desires. Primary buying motives includes option D, all of the above: comfort, social approval, and food and drink. Long-term demand forecasting can be made by the method of option D, both A and B, मतलब seasonal variation index and least square. Which is not a method of marketing demand forecasting? ऑप्शन डी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड. ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के चैप्टर में होता है, EOQ है ना. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इंक्लूड डी, रिस्ट वॉच. तो मैं बता देता हूँ छोटा सा, देखिए ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है. ड्यूरेबल मीन्स जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं. तो रिस्ट वॉच है, देखिए बहुत सालों तक जो है ये ख़राब नहीं होगी. और जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जैसे खाना हमने एक बार में खा लिया ख़त्म हो गया, मिल्क हमने पी लिया एक बार में ख़त्म हो गया, सिगरेट
पी ली किसी ने तो वो ख़त्म हो गई। तो जो वन टाइम यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट ख़त्म हो जाते हैं तो वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या गुड्स होते हैं, ठीक है। तो रिस्ट वॉच है आपका बहुत समय तक चलेगी, तो जो ज़्यादा समय तक चलती है तो वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। डैश इज जनरली यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल बायर्स फॉर परचेजिंग द गुड्स। इकोनॉमिक मॉडल, व्हेन अ कस्टमर परचेजेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप और स्टोर इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर डैश मोटिव्स। ऑप्शन ए patronage. Emotional buying motives includes option D is correct, all of the above, fear, love and pride. Secondary buying motives includes option D, all of the above, bargaining, convenience and curiosity. Which of the following is not included in consumer products? Option C, supplies products. Which of the following product is included in industrial products? Option A, supplies product. Stimulus response model is based on option D, all of the above, drive, cue and response. Psychoanalytic model is propounded by Freud. The life span of durable product is, अभी बताया मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 90 में, long. Last question is the quantum of sales in maturity stage is very high. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की प्रोवाइड की है ये आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही एक तरीके से यूनिक क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसकी स्टडी ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें केवल 3 या 4 या 5 मैक्सिमम क्वेश्चन ही ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के 7-8 सालों में आए हुए क्वेश्चन पर बेस्ड थे। तो जिस भी किसी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर बनाया था, बहुत ही डीप स्टडी करके ये क्वेश्चन पेपर बनाया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर की अगर स्टडी आपने कर ली तो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बेस काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, बट लाइक अगर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और इसको सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लीजिएगा, आपको फ्यूचर में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन पर्पज से भी, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।